हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 2 द थीफ स्टोरी, जिसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी है एक थीफ की, जो कि 15 साल का एक लड़का है, हरी सिंह। ब्लू पानी पानी वाला हनी सिंह नहीं, मैंने हरी सिंह बोला है। Whose life changes when he meets अनिल। उसकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है जब वो अनिल से मिलता है, जो कि 25 साल का होता है और प्रोफेशन से वो एक राइटर होता है। उसके जो जेस्चर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा काइंड होते हैं, जो हरी सिंह की लाइफ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। हरी सिंह वैसे तो 15 साल का है, बट इतना माहिर है ना चोरी करने में, मतलब वो उसको करियर मानता है। अब आप लोग ये मत समझना कि हमारे पास 3 चॉइसेस मिलेगी 11th में, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और एक चोरी। तो चोरी कोई करियर नहीं है। कभी सोचो, जो इन तीनों में कुछ नहीं कर पाता वो लास्ट में शायद चोर ही बनता है। बट उसको क्या, हरी सिंह को क्या है ना, कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है पढ़ना और लिखना। और उसे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है चोरी का कि उसको ये पता है कि अलग अलग लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। मतलब अगर एक अमीर इंसान को अगर वो के यहाँ चोरी करता है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, गरीब के यहाँ कैसे रिएक्ट करेगा। बट उसे पता था कि अगर वो अनिल के यहाँ चोरी करता है ना, तो अनिल बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा और वो आइंदा किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अनिल जो है वो हरी सिंह पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था और उसका ट्रस्ट टूट जाएगा। अनिल जो है वो एक 25 साल का लड़का है, जो बहुत ही ज़्यादा लंबा है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। वो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने डेली के खर्चे निकालने के लिए बाय प्रोफेशन वो एक राइटर है। बहुत ही ज़्यादा काइंड है, सिंपल है और एक इजी गोइंग पर्सन है। तो यहाँ से हमको पता चलते हैं हरी सिंह और अनिल का कैरेक्टर स्केच। तो इसको अच्छे से ध्यान पे रखना, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। हरी सिंह क्या करता है, अनिल को देखता है जब वो एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है, और वो उसको अप्रोच करता है कि एक इजी टारगेट है, मैं इसको आसानी से लूट सकता हूँ। हरी सिंह उसके पास जाता है और कुछ अपने शब्दों के बाण, जिसे चलाना बोलते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता है और बोलता है कि आपको रेसलिंग मैच बहुत पसंद है, आप तो खुद भी एक रेसलर जैसे, तो आप रेसलिंग क्यों नहीं करते। अब अनिल कहता है कि ठीक है, तुम भी रेसलिंग किया करो, तुम भी रेसलर जैसे हो। बल्कि बिल्कुल अपोजिट था। जो हरी सिंह था बिल्कुल पतला सा था। अब उसको अंदर ही तो लगता है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन वो हंस देता है। फिर वो धीरे धीरे जब अनिल जाने लगता है तो अनिल को फॉलो करने लगता है अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल के साथ, कि मान लो कि वो जो कुछ भी कहे ना, तो सामने वाला इंसान मान ही जाएगा। तो वो अनिल का पीछा करता है और अनिल को कहता है कि मैं उसके साथ, मतलब वो मुझे काम पर रख ले। बट अनिल जो है वो एकदम साफ साफ बता देता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा। तो हरी बोलता है ठीक है, तुम पे मत करना, बट हाँ तुम मुझे खाना तो खिला ही सकते हो ना, 2 वक्त का। मैं तुम्हारा काम करूंगा, उसके बदले में तुम मुझे खाना खिला देना। अनिल कहता है ठीक है, एक ही शर्त पे, कि तुम्हें अगर खाना बनाना आता है तुम मुझे भी खिलाना और खुद भी खा लेना। तो हरी सिंह बोलता है ठीक है ठीक है, क्योंकि उसको तो रात जगह बनानी है, उसके घर में जाके चोरी तो करनी है, बाद में तो भाग ही जाएगा, कौन सा उसको रोज रोज खाना बनाना पड़ेगा। बल्कि हरी सिंह झूठ बोलता है क्योंकि उसको खाना बनाना आता ही नहीं है। अनिल जो है हरी को अपने घर ले जाता है, जो कि जमुना स्वीट शॉप है उसके ऊपर होता है, और हरी सिंह को कहता है ठीक है, तुम बालकनी में सो जाना और मैं अपने रूम में सो जाऊंगा। अब हरी सिंह रात का खाना बनाता है और वो इतना ज़्यादा खराब होता है कि कोई भी खा नहीं पाता है उसको। अनिल उसको क्या करता है, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको वो खाना दे देता है। और अनिल बोलता है कि तुम्हें खाना नहीं बनाना आता तो कोई बात नहीं। वो कहता है कोई नहीं, मैं तुम्हें खाना सिखाऊंगा, अभी तुम सोने चले जाओ। हरी जो है इधर उधर घूमता रहता है। अनिल उसकी पीठ थपथपाता और बोलता है क्या हुआ, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें खाना भी सिखाऊंगा। और अनिल उसे उसका नाम लिखना भी सिखाता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा, और साथ ही साथ नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये सारी चीज़ें उसे धीरे धीरे करके सिखाएगा। ये बात सुनकर हरी सिंह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होता है चीज़ों को पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। हरी बहुत ही ग्रेटफुल और हैप्पी महसूस करता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो एक एजुकेटेड इंसान बन गया, उसे पढ़ना लिखना आ गया, तो वो अपनी लाइफ में इजीली कुछ भी ऐसी अचीव कर सकता है। धीरे धीरे उसको अनिल के लिए काम करना अच्छा लगता है। सुबह उठकर वो अनिल के लिए चाय बनाता है और
दिन में वो उसके लिए डेली सप्लाईज लेकर आता है। अब जो अनिल उसको डेली सप्लाईज के लिए जो पैसे देता है उसमें से वो 1-2 रुपए ले लेता है, और अनिल को भी ये बात पता होती है कि हरि सिंह ने 1-2 रुपए ले लिए हैं, बट वो उसे कुछ नहीं बोलता, इतना माइंड नहीं करता उस बात को। एक शाम जब अनिल आता है तो वो नोटों का बंडल लेकर आता है जो कि उसको पब्लिशर से मिले होते हैं, जिसको उसने अपनी एक बुक बेची थी। वो उस मनी को अपने मैट्रेस के नीचे रखता है और आराम से सो जाता है। हरी जो है अनिल के लिए कम से कम 1 महीने से काम कर रहा होता है, तो अनिल का जो ट्रस्ट है वो हरी पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। हरी को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अनिल को रॉब कर सकता है, क्योंकि इतने सारे पैसे हैं। वो 50-50 के नोट होते हैं और टोटल 600 रुपीज़ होते हैं, और जिस टाइम की ये स्टोरी है उस टाइम पर अगर 600 रुपीज़ किसी के पास हो तो वो करोड़पति होगा। जब हरि सिंह सोचता है कि ये बहुत अच्छा मौका है चोरी करने का, तब उसे याद आता है कि अगर मैं अनिल को रॉब कर लेता हूँ तो अनिल बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा, और साथ ही साथ उसे बहुत बुरा लगेगा कि जिस पर मैंने ट्रस्ट किया उसी ने मेरे पैसे चोरी कर लिए। फिर एकदम से बोलता है, नहीं नहीं, इन सब बातों के बारे में मैं क्यों सोचूं, मैं तो चोर हूँ, मेरा तो काम ही चोरी है। तो वो आराम से जाता है और पैसे निकाल लेता है। फिर वो ये सोचता है कि मैंने तो अच्छा ही किया, मैं चोरी कर रहा हूँ। नहीं तो अनिल क्या करता है ना, कि जब भी उसके पास पैसे आते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह करता है और उन पैसों को खर्च करता है। तो वो बोलता है वैसे भी वो इनको खर्च ही तो करने वाला है, इससे अच्छा वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर वेस्ट करे, मैं ही चुरा लेता हूँ। हरी कंसिडर करता है सिचुएशन को कि सब सिचुएशन सही है, अनिल उठे ना, धीरे से क्रॉल करके मैट्रेस के नीचे हाथ डालता है और आराम से मनी को निकालता है और बहुत जल्दी जल्दी में रूम से फटाक से भाग जाता है। रोड पर भागने लगता है और सिक्योर कर लेता है मनी को अपने पजामा में। अब वो रेलवे स्टेशन की तरफ भागता है, क्योंकि 10:30 बजे उसे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़नी है, जैसे कि उसका प्लान था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैंने तो मतलब उसको लूट लिया, और मनी को काउंट करता है, तब देखता है कि 600 रुपये, कहता है इसमें तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, आज तो मज़ा ही आ गया। हरी जैसे ही स्टेशन पर पहुंचता है, ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ने वाली होती है। उस टाइम पर पता नहीं उसके मन में क्या चलता है कि कुछ तो ऐसा होता है कि उसको रोक लेता है। वो नहीं चढ़ता और ऐसे ही ट्रेन निकल जाती है और वो स्टेशन पर छूट जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो स्टेशन को छोड़ेगा और ऐसे ही बाजार में घूमेगा, बट वो ये सोचता है कि वो जाएगा कहाँ, क्योंकि वो इस शहर में अनिल के अलावा किसी को भी नहीं जानता है। और अब तो उसने उसके घर भी चोरी कर ली, तो जब उसे पता चलेगा कि उसने चोरी किया फिर थोड़ी उसको रखेगा। रियलाइज करता है कि चलो कोई नहीं, हो गई, मैं कहीं ना कहीं देखूंगा, कम से कम अब मुझे खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा, ना डेली सप्लाईज लानी पड़ेगी, और ना ही पढ़ना लिखना पड़ेगा। फिर वो सोचता अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया, अब तो मेरा पढ़ना लिखना भी छूट जाएगा। उसको क्योंकि पढ़ने लिखने की कीमत पता थी कि अगर आप पढ़ोगे और लिखोगे तो एजुकेटेड मैन बनकर आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तब उसको ये समझ आता है कितना बड़ा लॉस हो गया है उसका, इन सभी थॉट्स और जो गिल्ट की फीलिंग होती है। वो सोचता है कि मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा। वो वापस जाता है सिर्फ इसीलिए ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख पाए, क्योंकि अनिल उसे पूरे सेंटेंसेस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें सिखाने वाला है। वो जल्दी जल्दी रूम की तरफ जाता है और इतनी तेज़ बारिश हो रही होती है कि वो भीग जाता है। वो धीरे से बहुत ही सावधानी से डोर को ओपन करता है ताकि अनिल ना उठे। वो जो नोट होते हैं उनको निकालता है और वापस से उसके मैट्रेस के नीचे रख देता है। अब वो नोट जो होते हैं वो गीले होते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। उसके बाद वो बालकनी में चला जाता है और वो अगली सुबह नहीं उठता, देर से उठता है। उससे पहले अनिल उठ जाता है और हरी जब उठता है तब देखता है कि अनिल ने ऑलरेडी उसके लिए चाय बना दी है, और अनिल हरी को 50 रुपये का नोट देता है और कहता है कि अब तक मैं नहीं कमा पा रहा था तो मैं तुम्हें मनी नहीं दे पा रहा था, बट हाँ, मैंने कल एक सेल की है बुक पब्लिशर को, अब से मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा। जब वो हरि सिंह अनिल से नोट लेता है तो वो देखता है नोट अभी भी गीला है, और ये बात अनिल को भी पता है, यानी अनिल को शक था, बट उसने कुछ नहीं बोला। कि उसको ये पता चल गया था कि पैसे चोरी हुए थे, बाहर गए थे। तो अब कर कौन सकता है, सिर्फ हरी कर सकता है, क्योंकि अनिल के अलावा तो सिर्फ घर में हरी ही है। तो बट वो उसको कुछ नहीं बोलता, वो कहता है कि ठीक है, मैं आपसे तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा। ये सोच के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, और अब से वो कहता है कि मैं कभी भी जीवन में अनिल का ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।